नमस्कार दोस्तों। एक बार मुझे गांव से आते वक्त ट्रेन में एक लड़की दिखी। मैं उसको देखता ही रह गया। वो बाजू में बैठी अपनी सहेली से अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी सहेली उतर गई। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर अपना मोबाइल मुझे देते हुए बोली, देखो ये ठीक से चल नहीं रहा है। मैंने मोबाइल लेकर उसका देखा और उसको ठीक कर दिया। फिर उसके बाद अपना नंबर डायल कर दिया, कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने अपना कार्ड भी उसको दे दिया और वो ट्रेन से उतर गई। मैं स्टेशन पहुंचकर लखनऊ चला गया। मैं उसके फ़ोन का वेट करता रहा, लेकिन उसकी कॉल नहीं आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसका नंबर नहीं ले पाया। अगले दिन मैं वापस कानपुर आ रहा था कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से कोई लड़की बोल रही थी। ये वही थी। उससे बात करके अच्छा लगा। मैंने पूछा, कल फ़ोन क्यों नहीं किया? तो बोली, बैलेंस ख़त्म हो गया था। उसकी बात सुनकर मैंने उससे बोला कि तुम काटो, मैं फ़ोन करता हूँ। फिर हमारी बात हुई। मैंने बताया कि मैं लखनऊ से कल वापस आ रहा हूँ। मैंने मिलने के लिए बोला तो बोली, शाम को मिलते हैं। शाम को मिलने पहुँचा तो वो पार्क में आई हुई थी। मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठाया। उसने कपड़ा पहन रखा था, स्टाइलिश। तो वो भी बेफिक्र मेरे कंधों पर हाथ रखकर बैठ गई। हमारी खूब बातें हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। उसने अपना पूरा नाम फातिमा बताया। उसका तलाक हो चुका था। उसके एक 6 साल की बेटी थी। वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दिन में एक ऑफिस में काम करती थी और अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मैंने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। फिर हमारी रोज़ बात होने लगी। आने वाले संडे को हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। हम लोग मूवी देखने गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। मैं उसके सर पर हाथ फेर रहा था। धीरे धीरे मैंने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसका चेहरा ऊपर किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी आंखों पे किस किया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ देखने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने अपने होंठ उसके होंठ से जोड़ दिए। उसने आंखें बंद कर ली। हमारे होंठ आपस में यूं ही जुड़े गए जैसे हम दोनों जन्मों के प्यासे हों। हम एक दूसरे के होंठ चूमने लगे। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके सर पर रख दिया और ऊपर से ही उसके संतरे को दबाने लगा। वो मस्ती से आंखें बंद किए हुए मज़े ले रही थी। करीब 10 मिनट तक हम एक दूसरे को चूमते रहे। मेरा पप्पू खड़ा हो चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने नागराज के ऊपर रखा तो वह ऊपर से ही सहलाने लगी। हम दोनों अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। पूरे 2 घंटे हम एक दूसरे के जिस्मों से खेलते रहे। मैंने उसकी मुनिया में उंगली की और फिर हम एक दूजे के अंदर समा गए। दोस्तों, वो थक गई और बगल में लेट गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, ना जाने कितने सालों बाद आज जिंदा होने का एहसास हुआ है। मेरे राजा, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। तुम जो बोलोगे वो करूँगी। मैंने उसे प्यार से मिस किया और बोला, अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वो बोली, जो हुक्म मेरे आका। हम हंसने लगे। अगली बार कहीं और मिलेंगे। मैंने हाँ बोलकर उसे उसके घर पर छोड़ दिया। फिर उसी शाम को मेरी बीवी अपने मायके से वापस आ गई। तो उस रात मैंने अपनी बीवी को फातिमा समझकर 4 बार ठुकाई किया। बीवी बोली, क्या बात है, आज तो थक ही नहीं रहे हो तुम? मैंने बहाना बना दिया कि इतने दिनों से प्यासा था, आज मज़ा आ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रेन वाली हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट
ज़रूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। दोस्तों, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसे आपका आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और पूरी कहानियों का जी भर के आनंद लें। धन्यवाद।